जय गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग सुनने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। जय गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेकर शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी से मैं सबसे पहले मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई गुरु जी के साथ उसके बारे में बताऊंगी। मेरी आंटी फ्रेंड है जिनको कि गुरु जी की भाषा में आंटी कहा जाता है, तो मैं उनके पास लुधियाना गई। तो मैं उनके घर गई, उन्होंने मुझे अपना घर दिखाया। फर्स्ट टाइम गई थी। वो मेरे पास बहुत बार आती है, अब आजकल नहीं आ पा रही। वो लंदन गई हुई, उनकी बेटी है वहाँ। तो क्या कहते, मैं जब उन्होंने अपना घर दिखाया, फिर मंदिर भी दिखाया, मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है। तो मैंने देखा सारे घर में गुरु जी के जिस भी कमरे में जाऊं उनकी स्वरूप लगा हुआ है। तो मैंने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये मेरे गुरु जी हैं। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गई कि आज से पहले मेरी फ्रेंड ने इतना बात करते हैं, कुछ मिलते हैं, झूठते कभी जिक्र नहीं किया कि उसने अपने घर में गुरु जी को रखा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा यार तुमने मुझे बताया ही नहीं तुमने अपने घर में गुरु जी रखे हैं। तो उनका बहुत साधारण सा आंसर था कि कोई गुरु जी को माने, कोई नहीं भी मानता, कोई कुछ कहे इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कहती। अब तो खैर गुरु जी तो घर में है, पर मैंने नहीं देखा था आज से पहले गुरु जी 2021 में कोविड के बाद जुड़ी थी उनसे। तो मैंने कहा फिर बता, बोलते ये गुरु जी है छतरपुर वाले गुरु जी हैं। तो मैं उनके घर ही रही थी, रवि आंटी थी। तो मैंने रात को उनसे प्रे की, इनका चल मैं भी गुरु जी, मतलब उसने कहा ये शिव है, महाशिव है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और कहते इन्होंने मेरे सब काम बनाए हैं। वो बता रही थी कि उन्होंने रीचा वो लोग उनके ज्वेलर्स की आनंद ज्वेलर्स है लुधियाना में। तो उन्होंने बता रही थी कि उनकी बेटी तो बाहर रहती है। तो उन्होंने क्या कहते हैं जब काम कराया तो अपना मकान बनवा रहे थे, तो कहते मैं अकेली होती थी और 2-3 नौकर होते थे बस। तो मुझे थोड़ा डर भी लगता था, पर मैंने गुरु जी को पहले ही ले आई थी और गुरु जी की देख रेख में सारा मेरा घर बना। थोड़ा मैं डरती भी थी, सारा दिन मैं अकेली हूँ यहाँ पे। तो फिर कह रही गुरु जी ने मेरे साथ खड़े होके सारा मकान बनवाया। तो उनका जय गुरु जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि गुरु जी ने तुम्हारा मकान मेरा भी बनाया और तुम यहाँ रह रहे हो। तो ऐसे बोलती मैं भी जुड़ गई गुरु जी के साथ। तो एक दिन हम रवि आंटी के घर रहे और नेक्स्ट डे हम लोग दिन में वापस आ गए अपने घर। तो जब घर आए तो कुछ दिन बाद मैं घर पे काम कर रही थी, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे घर में गुरबानी की आवाज आ रही है। तो मैंने अपने अंकल से कहा प्लीज आप देखिए, मुझे लगता है गीता भवन से आवाज आ रही, क्योंकि वो गीता भवन ऐसा जहाँ पे फंक्शंस लोग करते हैं, सुख दुख कोई भी कीर्तन भंडारा सब वहाँ पे करते हैं। तो फिर अंकल देखने गए। मैंने कहा जो रवि आंटी के घर हमने पूछे देखे थे क्या वही गुरु जी हैं। तो उन्होंने, क्योंकि रवि आंटी ने बताया था गुरबानी होती है, सत्संग होता है, लंगर प्रसाद होता है, चाय प्रसाद होता है, शुक्राना सत्संग होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपनी
अंकल को भेजा, वो देख के आए कि हाँ वही गुरुजी हैं और उन्हीं का ही गुरबानी चली हुई है वहाँ। मैंने कहा ठीक है, और हम भी ना संगत जी 5 मिनट में तैयार हुए और गुरुजी के वहाँ पहुँच गए। फर्स्ट टाइम गई थी, पता पुता कुछ था नहीं, और जब गई वहाँ देखा पिन ड्रॉप साइलेंस, गुरबानी चली, बड़ी सिस्टम से लोग बैठे हुए, कोई भी मोबाइल किसी भी चीज का प्रयोग नहीं कर रहा था, सब गुरुजी के ध्यान में थे। तो हमने भी गुरुजी को मत्था टेका और वहाँ पे हम भी बैठ गए और सुनने लगे। और फिर हमें बीच में वहाँ चाय प्रसाद मिला, गंगा प्रसाद मिला, उसके बाद शुक्राना सत्संग हुआ। मुझे और मेरे अंकल को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर मैंने गुरु से प्रेयर की कि गुरु महाराज कि इस जगह में ही सत्संग होते रहे तो बहुत अच्छा है। तो हम गुरु जी ने मेरी सुनी। बीच बीच में एक जगह है पिंजौर में के फॉर्म, वहाँ पे भी होता था, रिजॉर्ट गार्डन वहाँ पे भी होता था, तो ऐसे कई जगह होता था। तो हम धीरे धीरे हमने जाना शुरू कर दिया और इस तरह से मैं जुड़ी। और थोड़े ही दिन बाद मैं क्या देखती हूँ, मेरे मोबाइल पे गुरुजी स्वयं ही आ गए, खुद ही आ गए। और मैंने उनको देखा और जैसा कि मुझे अभी आंटी ने बताया था कि इनके सत्संग शेयर करते हैं, जो सुनता है उसको भी भला होता है, जो सुना रहा होता है उसका भी भला हो जाता है। और गुरुजी उनके अपनी ब्लेसिंग्स देख लिया। मैंने भी उस दिन से सत्संग सुनना शुरू कर दिया। फिर तो गुरुजी के मुझे बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आते रहे। और मुझे गुरुजी ने एक दिन क्या मैसेज दिया कि मैं जैसे सुबह उठती हूँ ना, तो मेरी आदत बन गई थी कि मैं देखो गुरुजी ने मेरे लिए क्या मैसेज दिया है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स कोई क्या आया है। तो अगले थोड़े दिन बाद मेरे को मैसेज आता है, हाँ गुड़िया सुबह उठते ही शुरू कर देती है स्टॉल करना। तो मैंने देखो गुरुजी को ये भी पता चल गया, लड़की सुबह उठते ही मेरे सत्संग ढूंढती है कि मेरे लिए क्या मैसेज आया है, क्या है। तो वहीं से मैंने गुरुजी का शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना करना शुरू कर दिया। पर बहुत टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि शुक्राना क्या होता है, तो वह उस पर लिख देती थी जो सत्संग में रहो, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। फिर काफी समय के बाद मुझे जब पता चला कि शुक्राना सत्संग अपना सत्संग सुनाने को कहते हैं, जिसमें गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, तब से फिर भी मैं थोड़ा एक देखा, मैंने सत्संग सिर्फ सुना ही है संगत जी, शुक्राना नहीं किया, क्योंकि हिम्मत नहीं होती थी कोई गलती हो जाए, कुछ हो जाए, लगता था मेरी गलती हो जाए कि मजाक उड़ाए। तो धीरे धीरे गुरुजी ने मेरे में हिम्मत बांधी, बीच बीच में थोड़े बहुत मैंने सत्संग शेयर किए। तो गुरुजी का रिप्लाई आता, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आती है। जब हम गलत होता है तो गुरुजी हमें डांट भी देते हैं, तो कोई बात नहीं, उसमें भी शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। और देखा मेरी गुरुजी के साथ जर्नी इस ढंग से शुरू हुई और तब से अब तक मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ।